खालसा शब्द और खालिस्तान का प्योरिटी का एक मतलब था, जिनको इन लोगों ने बर्बाद कर लिया। खालिस्तान कोई बुरा शब्द नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो उद्देश्य अपना दिखा रहे हैं कि भारत से अलग राज्य बन, अरे आपको क्यों अलग बनाना है? क्या मेरे सिख भाई बहनों को क्या यहाँ खाने पीने की कमी हो रही है, या भारत सरकार उनको टॉर्चर कर रहा है? कुछ तो नहीं है। तो ये फोकट का जो ये बवाल मचा रहे हैं कि हमें अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए, कुछ नहीं करेंगे। ये आखिरी दम, आज तो छोड़ो 2023, ये 500 साल बाद भी नहीं बना पाएंगे, और मैं लिख के दावे के साथ दे सकता हूँ। आप बिगाड़ ही क्या लोगे भारत देश का? भारत इतना कमजोर है क्या? आप 1947 का समझ रहे हो क्या? माउंट बेटन समझ रहे हो कि बांट के चले जाओगे, भारत टूट के बिखर जाएगा? भारत खड़ा हो चुका है और भारत का भविष्य भी मजबूत हाथों में। भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा देश एक दिन जरूर बर्बाद हो जाएगा इन लोगों के कारण। अच्छा, मतलब कनाडा बर्बाद हो जाएगा भारत से उलझेगा तो? बिल्कुल, क्यों नहीं बर्बाद होगा? जो लोग एक दूसरे देश में बैठ के दूसरे देश को तोड़ने की राजनीति खेल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कल भारत हर तरफ से प्रतिबंध लगा देगा तो क्या कल वो आपके देश को तोड़ने की बात नहीं करेंगे? अपने देश को नया सेपरेटिस्ट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे? तो सोचो, तो जो इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, कल वो आपके भी देश को तोड़ेंगे। तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ। और ऐसे जो लोग भी मारे जा रहे हैं उस पर चुपचाप आप भी चुप रहो, और जो हो रहा है होने दो, वरना ये आपके देश को बर्बाद कर देंगे। खालिस्तान के जितने भी समर्थक हैं वो लॉरेंस बिश्नोई से इतना घबराते क्यों हैं? वही है ना, भारत जो सहनशीलता और प्यार की नीति इनको दिखा रहा है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है। और जो लॉरेंस बिश्नोई इनको ढुक के मार मार के आ रहा है ना, तो उनके लिए ठीक है। कल क्या पता मेरा भी वीडियो वायरल हो जाए, मेरे पीछे लग जाए। तो भैया हम बोल रहे हैं क्योंकि हम देश की निवासी है। मौत भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहले कनाडा की गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि कोई आपके देश में बैठा हुआ आदमी किसी दूसरे देश भारत को तोड़ने की बात कर रहा है और अपना सेपरेटिस्ट मूवमेंट दिखा रहा है कि हम कोई एक नया अपना राज्य बनाएंगे, अपना स्टेट कंट्री बनाएंगे इंडिया के अंदर। तो आपको क्या लगता है कल वो वहाँ पे उनकी शक्ति ज़्यादा मजबूत होगी तो आपके यहाँ नहीं डिमांड करेंगे नया कंट्री का? तो आपको तो इस बात के लिए खुशी मनाना चाहिए। अगर भारत सरकार का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो तो आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए कि ऐसी गलत मानसिकता वाले लोगों को कोई ना कोई एजेंसी, जांच एजेंसियां निपटा रही हैं। तो आप भारत को शुक्रिया करने के बजाय थैंक्स बोलने की जगह आप कमी निकाल रहे हो। तो आपकी मानसिकता दिख रही है कि हो सकता है कि आप उनके साथ गठबंधन बनाए होंगे, इसीलिए आपको चुभ रही है बातें। अच्छा, ब्रिटिश सांसद एक तमनजीत सिंह है, उनका भी बयान आ गया है कि ये जो है सो बहुत चिंताजनक स्थिति है, भारत और कनाडा का जो विवाद है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जितने लोग चिंताजनक बता रहे हैं ना, ये सारे मिले जुले लोग हैं एक ही पार्टी के। कल तक उनके बाप जो थे, ट्रूडेू, क्या नाम है उनका, जो वहाँ के वो कनाडा के पीएम है, ट्रूडो, उनके बाबूजी उनको पाल रखे थे खालिस्तानियों को, और अब खालिस्तानी इनको चला रहे हैं। आपको किस बात का डर है? आपको इसी बात का डर है ना कि आप उनको अपोज करोगे, कहीं आपकी वो बैंड ना बजा दे। तो भैया सोचो, आप अगर अभी पावर में हो तो आपको इतना खौफ हो रहा है, कल जब उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी आपको हिलना जुलना, खाना पीना मुश्किल कर देंगे। तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ। और ऐसे जो लोग भी मारे जा रहे हैं उस पर चुपचाप आप भी चुप रहो, और जो हो रहा है होने दो, वरना ये आपके देश को बर्बाद कर देंगे। देश को बर्बाद तो कर देगा, लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो अब शेयर मार्केट देखिए बिल्कुल ही डाउन हो गया है, आम लोगों को भी परेशानी होगी। जो भारत जो है सो वहाँ से आयात करता था, यहाँ से निर्यात करता था, उस सब में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा है। वीज़ा भी एक दूसरे देशों का बैन कर दिया गया है, इससे आम जनता को कितनी परेशानी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अरे बोलने का मतलब एक देखिए, हरकत तो वो पहले दिखा रहे हैं ना। भारत ने तो कुछ नहीं बोला कि हम कनाडा को बाइकआउट कर रहे हैं, या भारत ने तो कोई स्टेटमेंट पास नहीं किया कि हमें आपसे कोई रिलेशन नहीं जमाना है। दिखा तो आप रहे हो ना, किसी सेपरेटिस्ट दिमाग विचारधारे वाले लोगों को आप समर्थन में ये बोल रहे हो कि कल हम भारत से चिंताजनक स्थिति जता रहे हो। आप एक और बात बता दे रहा हूँ, भारत का एक्सपोर्ट ज़्यादा है आपके यहाँ, भारत का इंपोर्ट कम है, तो कल प्रॉब्लम होगी आपको होगी। और भारत आप ही पे निर्भर नहीं है, भारत आज आत्मनिर्भर बन चुका है। हमसे आज 20-50 दुनिया के 100 देशों का हमसे काम है। हमें तुम नहीं भी करोगे ना तो हमको, हमारे लोग यहाँ के भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। तो आप अपनी सोचो कि आप किन वो कालनेमियों को पाल रहे हो। एक दिन वो आप ही को डसेंगे और आप बच नहीं पाओगे अपने ही देश में। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हाल फिलहाल में G20 हुआ, मोदी जी कह रहे थे वसुधैव कुटुंबकम, पूरा देश पूरे विश्व को अपना परिवार मान रहे थे। उसके बाद जो है सो कनाडा से इस तरीके का आरोप लगता है। आपको नहीं लग रहा है कि G20 में जो है सो इन सब देशों को जब बुलाया गया तो यहाँ कुछ और ही चेहरा था, और G20 ख़त्म होते ही ये लोग भारत को आरोपी बता रहे हैं? अरे आप ये तो छोड़िए, जब ये कनाडा में यहाँ G20 में मिल के गए थे तो मोदी जी जब सबको रास्ता बता रहे थे जाने वाला, वो कोई इमेज फोटो लेकर क्रॉप करके इनके ही देश में इनको मजाक उड़ाया जा रहा है कि मोदी जी इनको रास्ता दिखा रहे, चल निकल वाला, इस टाइप में। तो आप अपना देश संभालो ना, आप किसको पाल रहे हो, किसका समर्थन कर रहे हो? अरे आप ये सोचो कि भारत के साथ अच्छा रिश्ता बनाए, ट्रेड रिलेशनशिप अच्छा मजबूत करो कि आने वाले टाइम में आपके देशों में जिन चीज़ों की कमी होगी भारत आपको पूर्ति करेगा। तो आप उन लोगों को कर रहे हो जो भारत में जिनकी तो इज्जत है नहीं। खालसा शब्द और खालिस्तान का प्योरिटी का एक मतलब था, जिनको इन लोगों ने बर्बाद कर लिया। जो चीज़ जिस कारण से उसको किया गया, उसका उद्देश्य क्या था?
क्या मतलब था खालिस्तान? प्योरिटी का एक साइन है। खालिस्तान कोई बुरा शब्द नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो उद्देश्य अपना दिखा रहे हैं कि भारत से अलग राज्य बन, अरे आपको क्यों अलग बनाना है? क्या मेरे सिख भाई बहनों को क्या यहाँ खाने पीने की कमी हो रही है, या भारत सरकार उनको टॉर्चर कर रहा है? कुछ तो नहीं है। तो ये फोकट का जो ये बवाल मचा रहे हैं कि हमें अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए, कुछ नहीं करेंगे। ये आखिरी दम, आज तो छोड़ो 2023, ये 500 साल बाद भी नहीं बना पाएंगे, और ये मैं लिख के दावे के साथ दे सकता हूँ। और ऐसे ही करते रहेंगे, और मेरे को लग रहा है गिने चुने जितने बचे हैं मारे जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई ने लिया है ना कि वो क्या नाम था, सुखविंदर जो आज मारा गया है, क्यों फटती है इतना? उसको मार दो जब इतना ही है तो जो आपको मार रहा है उसको नहीं बोल रहे हो, और सीधा फ्री फोकट का अपना देश मिल जाता है कि भारत ने ये किया, भारत ने वो किया। भारत जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, और आने टाइम में और अच्छा करेगा। आपके बोलने से भारत का कुछ परिस्थिति नहीं बदलेगा। लेकिन विपक्ष का तो ये आरोप है कि अब G20 में मोदी जी कह रहे थे कि हम विश्वगुरु देश को बनाएंगे। ऐसे कैसे देश विश्वगुरु बनेगा? बाकी देश जो है सो अमेरिका का भी बयान आ गया है कि इस विवाद में भारत को सहयोग करना चाहिए जांच में। उसके बाद ब्रिटिश के जो सांसद हैं उन्होंने भी कहा है कि ये चिंताजनक स्थिति है। अच्छा, एक बात बताइए, जब दुनिया के सारे बड़े बड़े 4-5 देश भारत के सपोर्ट में बोल रहे हैं, हमने भी पढ़ा, हमने देखा वीडियो, जो अमेरिका के वहाँ के जो थे प्रवक्ता थे वो बता रहे थे कि भारत के साथ एक हमारा अच्छा रिलेशन है, जितने बड़े बड़े देश है भारत को समर्थन दे रहे हैं। और भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा? आज वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, हमारा यही मानना है ना कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम ये नहीं मानते कि बॉर्डर है, भारत है तो भारत के अंदर रहने वाले लोग हमारे अपने हैं। जहाँ जन कल्याण, मानव कल्याण, और कहीं भी ऐसी बातें होती है जैसे समाज का उद्धार हो, उसमें सब जगह भारत है। तो भारत का छवि तो हर कोई अपना सकता है, लेकिन आपको किस बात से डर लग रहा है? हर चीज़ में आप विदेश में जाके भारत का बदनामी करोगे, और आप फिर सोचोगे कि भारत की पब्लिक आपको सपोर्ट करे। क्यों सपोर्ट करेंगे? वासुदेव कुटुंबकम कैसे बनेगा? आप अगर देश के रिप्रेजेंटेटिव हो और देश के आप अपोजिशन भी हो, तो आपको बाहर के देशों में भी जाकर भारत का अच्छा इमेज रिप्रेजेंट करना होगा, ना कि आपके घर की चूहा बिल्ली वाली लड़ाई भी जाके वहाँ रो रहे हो। मतलब तो यही हाल हो गया, दुनिया की हर देश आपकी तारीफ कर रहा है और आप जाके अपने घर की कमी निकाल रहे हो। मेन कारण यही है विपक्ष का कि वो ना जीत रहे ना जीतेंगे, क्योंकि कमी निकालना बंद करो। मोदी से कंपटीशन करो, मोदी जी से, बीजेपी से करो, आप कमी निकालो। राजनीति में पक्ष विपक्ष है, लेकिन यार आप फॉरेन प्लेटफॉर्म पे जाकर आप इंडिया की बुराई कर रहे हो। मतलब वो तो रावण वाला, लंका वाला हाल हो गया, विभीषण बन रहे हो। अरे वहाँ तो राम थे, यहाँ राम नहीं है, यहाँ कोई और है, खा जाएंगे, खोखला कर देंगे आपके देश को अगर उनको कुछ भी इस तरह का मौका मिल गया तो मैं यही बोलूँगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और मैं कहता हूँ इस तरह का चीज़ों को कनाडा की सरकार को भी चुपचाप एक्सेप्ट करना चाहिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और भारत अब जो कौन किया है तो मैं नहीं बोलूँगा, वो तो जांच एजेंसियां बताएंगी, बट मेरे ख्याल से जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ऐसे गलत मानसिकता लोगों को समाज से मिटा देना चाहिए जो तोड़ने की राजनीति करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जो है कहते हैं कि यहाँ के भारत के जो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के चाहते हैं, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को के सामने पूरी दुनिया झुकती है, नरेंद्र मोदी के पैर छूती है पूरी दुनिया। लेकिन कनाडा के जो वहाँ के मंत्री हैं और जो कनाडा की सरकार है, वो तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट जो है सो खुली चुनौती दे रहा है कि नहीं, हमें भारत सरकार से कोई मतलब ही नहीं है। खुली चुनौती इनके बाप दादा दे पाएंगे? सॉरी इस शब्द का यूज कर रहा हूँ। क्या चुनौती दिए? कल तक आप अपने पार्लियामेंट में बोल रहे हो कि भारत को मॉल प्लेटफॉर्म पे ये करेंगे वो करेंगे, और 2 दिन 1 दिन भी नहीं हुआ आपका स्टेटमेंट बदल गया। अरे आप अपना देखो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और आप बिगाड़ ही क्या लोगे भारत देश का? भारत इतना कमजोर है क्या? आप 1947 का समझ रहे हो क्या? माउंट बेटन समझ रहे हो कि बांट के चले जाओगे, भारत टूट के बिखर जाएगा? भारत खड़ा हो चुका है और भारत का भविष्य भी मजबूत हाथों में। इन लोगों के बोलने से और पैर छूने से आप क्या बताना चाहते हो? यहाँ हर चीज़ ना राजनीति में मत जोड़ो। अगर किसी देश का वो पप्पू जेनेवा जो देश था, वहाँ का प्रधानमंत्री ने शायद उनके पैर छुए थे, तो एक एल्डरशिप में उसको रिस्पेक्ट दिए थे कि ये बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आदर्श हैं, तो उनको सम्मान देने में क्या हो गया? हम अपने बड़ों के पैर नहीं छूते हैं क्या? राहुल गांधी 55 साल के नेता हैं, तो अगर मान लीजिए उनका कोई पैर छू लिया तो हम ये बोलेंगे कि वो आदमी झुक रहा है। झुकने का मतलब ये हो गया तुम गिर गए? अरे भाई, झुकने का मतलब हुआ सम्मान दे रहे हैं, हम उस आदमी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि एक आइकॉनिक फेस है। तो हर चीज़ को गलत नैरेटिव पेश कर रहे हो। और गर्व की बात है ना, भारत का जो सोने की चिड़िया वाला इतिहास था, भारत का जो वो इतिहास था, तुम मसालों के लिए, हर चीज़ों के लिए हमारे देश में आए। आज अगर वैसा हो रहा है, 20 देश और 25 देश हमारे देश के आगे समर्पण दिखा रहे हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। गर्व की बात है हमारे लिए। आपको नहीं लग रहा है कि जो भारत कनाडा का जो विवाद है, इसे अब दोनों ही देशों को सुलझा लेना चाहिए? इससे दोनों देशों का नुकसान हो रहा है। भारत का जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने कहा है कि आतंकियों का पनाहगाह है यहाँ कनाडा। तो बिल्कुल, आपके एक बात बताओ, पनाह अगर नहीं है तो क्यों वो वहाँ पे हमारे देश का झंडा रोड पे फ्लैग बनाकर वहाँ पे चल रहे हैं, हमारे फ्लैग का एम्बेसी से झंडा उतार रहे हैं?
कल तक हमारे देश के लिए कर रहे थे तो आपको ठीक लग रहा है, और कल जब ट्रैक्टर मार्च प्रोटेस्ट हुआ था उन लोगों का कनाडा में, तो आपने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया। आप अपने आप को डेमोक्रेटिक और बहुत बड़े नेता बनते हो, खुद के स्टेट में कुछ हो गया तो इमरजेंसी लगा दो इस कंट्री में, और भारत में हो रहा है तो आप बप कर रहे हो। तो बोलो कि जो आप इमरजेंसी वाला सिचुएशन अपने स्टेट में सोच रहे हो ना, तो हम भी वैसा कर सकते हैं। और आप यही नीति अपनाओ कि जो हमारे खिलाफ भी बोल रहा है तो उनको रोकना चाहिए। कुछ परसेंट लोगों के लिए ना आप किसी देश से बैर मत मोल लो, क्योंकि आपको कल ट्रेड रिलेशनशिप में हमारे साथ जुड़ के रहना है। कल आपको हमसे ज़रूरत है। अगर $10.5 बिलियन का अगर व्यापार होता है, उसमें से आप समझ जाओ कि 10 पॉइंट कितना कि ऐसे मैक्सिमम 50-60% हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, उनके तरफ से 40-45% इंपोर्ट होता है, हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, तो ज़्यादा तो हम ही हैं। तो बोलने का मतलब है इस मसले को प्यार से सुलझाए, और इससे असर, क्योंकि स्टूडेंट्स पे, वहाँ पे लोगों पे, टूरिस्ट पे बहुत असर पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ इसको प्यार से सुलझा के ख़त्म किया जाए, ताकि दो देशों के बीच नया संबंध बढ़े। और नहीं करोगे तो भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा देश एक दिन जरूर बर्बाद हो जाएगा इन लोगों के कारण। अच्छा, मतलब कनाडा बर्बाद हो जाएगा भारत से उलझेगा तो? बिल्कुल, क्यों नहीं बर्बाद होगा। जो लोग एक दूसरे देश में बैठ के दूसरे देश को तोड़ने की राजनीति खेल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कल भारत हर तरफ से प्रतिबंध लगा देगा तो क्या कल वो आपके देश को तोड़ने की बात नहीं करेंगे? अपने देश को नया सेपरेटिस्ट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे? तो सोचो, तो जो इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, कल वो आपके भी देश को तोड़ेंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, एक भारत के आम नागरिक के तौर पे क्या कहना चाहेंगे पूरे कनाडा की सरकार को और ट्रूडो को? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, ट्रूडो जी से ही रिक्वेस्ट है कि आप इस कुछ गलत अराजक तत्वों के कारण किसी देश के साथ संबंध खराब मत कीजिए। वहाँ के नागरिक और अपने नागरिकों के बीच एक अच्छा रिश्ता जमाने के लिए प्रयास कीजिए कि भारत के साथ संबंध अच्छा रहे, और इसको शांतिपूर्ण बातों से हल कीजिए, और ना इससे लड़ाई झगड़ा से इसका समाधान नहीं निकला। बस यही बोलना चाहूँगा। अच्छा, खालिस्तान के जितने भी समर्थक हैं वो लॉरेंस बिश्नोई से इतना घबराते क्यों हैं? वही है ना, भारत जो सहनशीलता और प्यार की नीति इनको दिखा रहा है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है। और जो लॉरेंस बिश्नोई इनको ढुक के मार मार के आ रहा है ना, तो उनके लिए ठीक है। कल क्या पता मेरा भी वीडियो वायरल हो जाए, मेरे पीछे लग जाए। तो भैया हम बोल रहे हैं क्योंकि हम देश की निवासी है, मौत भी हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं। जो हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं, ये खालिस्तानी सपोर्टर, ये सुबोध हमारे बैत का, हमारे देश का डिस्टोर्टेड मैप दिखाते हैं कि उसमें कश्मीर को अलग कर देते हैं। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप मतलब भारत को 3 टुकड़ों में क्या 10 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं? तो जो लोग हमारे देश में टुकड़ों की राजनीति खेलना चाहता है, तो उनको तो हमारा समर्थन नहीं जाएगा। आप उन महान दिव्य जो आप अपने धर्मों, एक तरह से आप अपने धर्मों का अपमान कर रहे हैं, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ। और अगर इस तरह से करेंगे तो क्या पता एक जो पन्नू वन्नू जो बच्चे हुए, ये भी आने वाले टाइम में निपट जाएंगे, अगर ये नहीं माने तो। सिंपल। अच्छा, क्या लग रहा है कि भारत को जो है सो साथ साथ नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे भारत को जो है सो इंटरनली और एक्सटर्नली घेरने की एक साजिश चलाई जा रही है पूरे विश्व में? देखिए, भारत क्या घेरेगा? बोलने का मतलब है घेरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। क्या घेर लोगे आप भारत को? हमें क्या दिक्कत है? जब मैं जैसे विकास हो रहा है पूरे देश में, उसे विकास की गति को रोकने का प्रयास हो रहा है। लेना देना है उनसे, हमें क्या लेना देना है? हमें वो अपना देश देखे ना, हम अपना देश देख रहे हैं। तुम ये समझो कि ये जो गलत मेंटालिटी लोग हैं जो आपके देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको उनको कैसे हैंडल करना है, इस बात पे आप सोचो। आप ना कि वो करो। भारत के अंदर की लड़ाई है, हमारी घर की लड़ाई है, हम देख लेंगे। आने वाले टाइम में हमें क्या करना है। आप सोचो कि जो लोग आपके कंट्री में बैठ के दूसरे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में आपको क्या हाल करेंगे? अगर वो जब मेजोरिटी में आपके स्टेट में आएंगे, कंट्री में आएंगे, तो आप अपना संभालो। भारत के हमारे देश के बीचों की अंदर की लड़ाई है, हम पक्ष विपक्ष कर लेंगे। हम कांग्रेस, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी सब कर लेंगे। आप अपने देश की जिम्मेदारी लो और अपने देश की चीज़ों को हैंडल करो। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, ये जो कनाडा है और कनाडा की सरकार है, वो खालिस्तान और खालिस्तान समर्थकों का इतना साथ क्यों देती है? क्योंकि वो भारत को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और वो ले चुके होंगे, भारत को दुश्मन मान लिए होंगे। अब एक दिन कभी ऑफिशियली हो जाए और पूरा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इनको बाइकआउट कर दिया जाए। यही चाहते हैं ना ये। आप उसका समर्थन क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका वो रोजी रोटी चलाते होंगे, आपके लिए बार बार स्टेट कंट्री में दंगा करवा के आपका वोटिंग बैंक क्रिएट कर रहे होंगे, इसलिए आप कर रहे हो ना। तो एक दिन वो आपको भी बर्बाद करेंगे। देखिए, ये जो कदम उठाया गया भारत सरकार की तरफ से, ये बहुत बहुत ज़रूरी था। कौन सा कदम? चूँकि ये वीज़ा को रोकना या फिर उसके प्रति प्रतिबंध लगाना, क्योंकि देखिए ये खालिस्तान अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा, पता नहीं कितना समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। और ये धीरे धीरे वही दिमाग का काम करने जा रहा है जो कनाडा से सेपरेशन की तरफ मूवमेंट लेगा। कनाडा में भी लोग जो वहाँ के लोकल हैं, उनको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये फ्यूचर पाकिस्तान की तरीके से जाएगा, उन्हीं के ज़मीन पर उन्हीं के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा है। इसलिए ये जितने जल्दी से रोका जाए, ये ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने तो एकदम क्लियरली जो है सो भारत के ऊपर आरोप लगा दिया है कि यहाँ की भारत की सरकार ही वहाँ के जो है सो खालिस्तान समर्थकों को मरवाने में उनका भारत सरकार का हाथ हो सकता है। देखिए, ये तो जांच का सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें भारत सरकार के
हाथ होने का या ये सब चीज़ें, ये तो अनर्गल बातें हैं। खैर, लेकिन ये चीज़ को समझना जरूरी होगा। आज भी एक जो है सो खालिस्तान समर्थक का वहाँ पे हत्या हो गया है। जब कोई देश के भी देशभक्त अगर किसी अपने के ऊपर होते हुए किसी भी तरह का अन्याय को देखेगा तो हर तरीके से रिएक्शंस आएंगे। कोई बातों से आएंगे तो कोई कुछ करने से आएंगे। तो देखिए, मैं किसी भी तरह के लॉरेंस जी के तरह के आक्रमण को या इस तरह के एक्शन को मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ऐसे होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? जब तक लोग ये चीज़ को नहीं समझेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? भारत और कनाडा का जो रिश्ता एकदम चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। देखो जी, जो भी कोई करता है वो तो भारत के ऊपर ही ठोकता है ना। हमारा तो कोई मतलब है नहीं, भारत वालों को कोई मतलब नहीं है। वैसे कनाडा वालों को क्या, कोई और देश ना तो भारत के लिए बोल देंगे। मैं तो इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, जब किसी को कोई नहीं मिलता तो वो भारत ही मिलता है उसको। भारत ही मिलता है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।